हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम आपको संस्कृत के टॉपिक संधि से परिचय कराएंगे। ठीक है। संस्कृत में संधि आपका बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर संधियां हमारी गलत होती हैं क्योंकि पहचान में या उनके योग यानी जोड़ करने में हम गलतियां करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इट्स योर टर्न पर आज संस्कृत की पहली क्लास लगने जा रही है और ये क्लास संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी आपको उतनी ही यूजफुल रहेगी क्योंकि संधि में स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि तीन होती हैं संस्कृत में, और हिंदी में आ जाए तो स्वर और व्यंजन रहती ही रहती हैं। तो स्वर संधि जो आप आज संस्कृत में पढ़ेंगे वही आपकी हिंदी में भी वैसी की वैसी ही काम आएगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल इट्स योर टर्न को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि हम संधि टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें संधि का आज हम पहला पार्ट यानी स्वर संधि पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि तो बहुत नॉर्मल डेफिनेशन जो कि कभी आती नहीं है लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, दो वर्णों के मेल से जो नया वर्ण उत्पन्न होगा, शब्द बनेगा, उसको संधि कहेंगे। ठीक है। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि मेन आपकी तीन प्रकार की है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिसमें पहली आज हम पढ़ेंगे पहला पार्ट स्वर संधि। स्वर संधि मेन 5 प्रकार की होती है। देखिए नाम से पता लग रहा है स्वर संधि यानी जब दो स्वरों का मेल होगा, इसमें ना व्यंजन आएगा ना ही कोई इधर वर्ड होगा, केवल स्वर से स्वर मिलेगा। स्वर आपको पता है आपके संस्कृत में आ से लेके आह तक होते हैं टोटल। ठीक है। तो आपकी केवल स्वरों का मेल होगा। ये टोटल 5 प्रकार की संधियां होती हैं स्वर संधि। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं वर्णों का मेल कैसे होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है धन प्लस अर्थी, तो हम पहला जो वर्ड शब्द है धन, धन के अंत से निकालेंगे तो ना से क्या निकलेगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ। फिर बाद वाले का पहला वर्ण देखेंगे तो वहां से भी क्या निकलेगा, आ। ठीक है। क्योंकि ना जो है व्यंजन है तो व्यंजन में से हमारा स्वर क्या निकल रहा है, आ, क्योंकि स्वर संधि है तो हमें स्वर ही प्राप्त करना है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो धन में से जब आ निकल गया तो हलंत के साथ धन बनेगा और दोनों के मेल से आ बना और यहाँ रह गया था थी और इनको मिला के क्या बनेंगे, धनार्थी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि हम मेल कैसे करते हैं। हमें पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण लेना है और दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण लेना है और उनका मेल कराने पर हमें संधि प्राप्त होगी। ठीक है। सबसे पहले जो हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं जिनमें से ध्यान रखिएगा 3 प्रकार जो स्वर संधि के हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। गांठ बांध लीजिए, स्वर संधि के 5 प्रकारों में से जो 3 प्रकार हैं दीर्घ, गुण और वृद्धि, इनमें आपको पहले शब्द के अंत में केवल आ या आ ही मिलेगा। बात समझ में आती है। दीर्घ संधि के जो 3 प्रकार हैं, सॉरी स्वर संधि के जो 3 प्रकार हैं दीर्घ, गुण और वृद्धि, इनमें आपको पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ही बदलेगा, यानी पहला जो हमारा शब्द होता है वो इन 3 संधियों में केवल छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा। ठीक है। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बदलेगा। बाकी जो बची 2 संधियां स्वर की, स्वर संधि की जो 5 हैं उनमें से 3 में तो छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा, बाकी 2 में चेंज होगा, वो हम आगे बताएंगे। सबसे पहली है दीर्घ संधि। तो नाम से ही पता लग रहा है दीर्घ, यानी दीर्घ में ऑलवेज समान मिलेगा। इसमें ट्रिक ये है कि आपको छोटा या बड़ा आ मिलेगा। अगर इसके अलावा कुछ मिलता है, छोटी ई बड़ा ऊ, तो ध्यान रखिएगा अगले वर्ण में भी वही मिलेगा, यानी समान स्वरों के मिलने पर दीर्घ संधि होगी। मैं आपको फिर से बताता हूं, दीर्घ संधि में आपको पहले आया आ ही मिलेगा, अगर उसके अलावा कुछ मिलता है तो बाद में भी वही मिलेगा, यानी सेम स्वर मिलने पर दीर्घ संधि होगी। और दोनों के मिलने पर होगा क्या, तो दोनों के मिलने पर जो बड़ा वाला है वही हो जाएगा। ये मैंने पड़ोस में लिखा है कि दीर्घ में ऑलवेज समान मिलेगा और बड़ा वाला हो जाएगा। जैसे छोटा आ और बड़ा आ या छोटा आ जो भी मिले वो आपका मिलकर बड़ा आ बनेगा, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई ही बनेगी, ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा और री और लिरी मिलके बड़ा री बनेगा। ठीक है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदा प्लस अभवत, तो आप देखिए पहले वर्ण में से बड़ा आ निकलेगा और दूसरे में से छोटा आ निकलेगा और दोनों मिलके हमें पता है दीर्घ संधि में बड़ा वाला ही होगा, यानी बड़ा आ बन जाएगा और शब्द क्या बनेगा, यदा भवत, यानी बड़ा आ ही बनेगा। मैंने लिखा भी ऑलवेज बड़ा। अगला है रवि प्लस इंद्र, तो रवि में से छोटी ई निकली और इंद्र में से भी छोटी ई निकली, गलती से बड़ी ई लिख गई, यहाँ पर भी छोटी ई निकली और मिलने पर वो बड़ी ई बनेगी। ठीक है। इसी तरीके से मधुत्सभा और पितृ ऋणम, देखिए पितृ में से भी री निकला और ऋणम में से पहला वर्ण री निकला और मिलके बड़ा री बन गया। ठीक है। तो ये आपकी दीर्घ संधि है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं जिनमें शुरू की 3 में दीर्घ, वृद्धि और गुण, इनमें आपको छोटा आ या बड़ा आ ही मिलेगा। दीर्घ में अगर छोटा आ के अलावा कुछ मिलेगा तो आगे हमेशा समान वही फिर से दोबारा लिखा मिलेगा और दोनों को मिलाकर हमें बड़ा वाला ही करना है। अगले बात है गुण संधि पे। गुण संधि में भी हमने पढ़ा था छोटा आ या बड़ा आ ही मिलेगा और देखिए वही मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा है जो आगे मिलेगा प्लस के बाद, उसमें हमें क्या मिलेगा,
छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा हु, रिर और लिरी, ये चार मिलेंगे, ये चार मिलेंगे। ठीक है, तो जब छोटी ई मिलेगी तो आप मिलाकर देखिए, आ प्लस ई ए बनेगा, आ प्लस ई आई बोल कर देखिए तो आपको ए मिलेगा। आ प्लस ऊ औ, तो औ मिलेगी, औ की मात्रा मिलेगी। ठीक है, छोटा आ प्लस बड़ा के बाद री मिलता है तो उसको अर बनेगा, और लिरी मिलता है तो अल बनेगा। ध्यान से समझ लीजिए फिर से, गुण संधि में प्रथम वर्ण के अंत में आपको छोटा आ या बड़ा आ ही मिलेगा, और दूसरे वर्ण के शुरू में आपको ई, ऊ, रिरी, लिरी, इनमें से कोई एक मिलेगा। तो जब ई मिलेगा तो में से ए कर देना है, एक मात्रा वाला। ऊ मिलेगा तो ओ कर देना है, और री मिलेगा तो अर कर देना है, और लिरी मिलेगा तो अल कर देना है। ठीक है, जैसे आपको संधि मिली उप प्लस इंद्रा, तो आप पहले से निकालेंगे तो पा में से छोटा आ निकलेगा। दूसरे वर्ण पे जाएंगे छोटी ई, तो आप दिमाग दौड़ाएंगे, छोटा आ पहले कब मिलेगा, केवल 3 संधियों में। अब आगे वाले से पहचानेंगे, छोटी ई मिली है यानी कि ये दीर्घ संधि नहीं होगी, क्योंकि दीर्घ संधि में समान स्वर मिलते हैं, यहाँ समान नहीं है। एक जगह छोटा आ है, एक जगह छोटी ई है, यानी ये गुण संधि में जाएगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए। तो फाइनल संधि क्या बनेगी, उपेंद्र। ठीक है, इसी तरीके से महा प्लस उत्सवा, तो महा में से आ निकला, उत्सवा में से ऊ निकला, मिलके क्या बनेगा, ओ, और क्या बनाएगा, महोत्सवा। तो ये थी आपकी गुण संधि। अगली है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में भी हमें ध्यान है, शुरू में छोटा आ या बड़ा आ ही मिलेगा, तो बाद में क्या मिलेगा, तो बाद में हमें यहाँ पर ए और ओ मिलेगा। ए या ओ या ओ में से मिलेगा। अगर तो छोटा आ बड़ा आ आपने देखा, और यहाँ पर भी वृद्धि है यानी बड़ा कर देंगे, जो भी मिलेगा उसमें से बड़ा वाला बन जाएगा। जैसे छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए मिलेगा तो हमें बड़ा वाला ए ही कर देना है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या ओ मिलेगा तो हमें बड़ा वाला यानी ओ ही कर देना है। ठीक है, तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सदा प्लस एब, तो सदा में से बड़ा आ मिला, बड़ा आ देखते ही हम पहचान गए कि ये शुरू की 3 संधियों में से एक होगा। आगे वाले से पहचानेंगे उन तीनों में से कौन होगा, तो जब ए मिला तो हम समझ जाएंगे कि ये वृद्धि संधि का पार्ट है। ठीक है, और वो मिलके क्या बन गया, आए, यानी क्या बन गया हमारा, सदैव। ऐसी महा प्लस औषधि, बड़ा आ और ओ मिला बन गया औ, तो हो गया महौषधि। ठीक है, तो एक बार फिर रिवाइज की श्रृंखला में देखते हैं कि स्वर संधि के 5 भाग हैं, जिनमें से शुरू के 3 संधियों में वृद्धि, गुण और दीर्घ, इनमें आपको शुरू में छोटा आ या बड़ा आ ही मिलेगा। दीर्घ संधि में क्या है, अगर आपको छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कुछ मिलेगा तो सामने भी वही मिलेगा, यानी समान स्वर मिलेंगे, आप तुरंत कह देंगे दीर्घ संधि है, और उनको मिला के बड़ा वाला बना देंगे। गुण संधि में क्या होगा, आपको छोटा आ या आ के बाद ई, ऊ, रिरी, लिरी मिलेगा, आ या ई मिलकर ए बनाएंगे, फिर ओ बनेगा, अर बनेगा, अल बनेगा। और वृद्धि में ए, आई या ओ मिलेगा तो भी वृद्धि होके बड़ा वाला ही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3 स्वर संधि में तो आया आ मिलेगा, जबकि बाकी बची 2 में आपको, जैसे जो 2 बची हैं यण में और अयादि में, तो यण में आपको ई, ऊ, रिरी, लिरी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर पहली बार में ही छोटा आ या बड़ा आ की जगह ई, ऊ, रिरी, लिरी मिल जाए तुरंत वो यण में पहुंच जाएगा, और शुरू में ही ई, ऊ, रिरी, लिरी के अलावा ए, आई, ओ मिल जाए तो वो अयादि में चला जाएगा। सिंपल सा है, शुरू के 3 संधि में आ या आ मिलेगा, बाकी 2 बची में एक में ई, ऊ, रिरी, लिरी मिलेगा, और अयादि में ए, आई, ओ मिलेगा। ठीक है, यण संधि को देखते हैं, प्रति प्लस एकम, तो शुरू में ई मिला, ई देखते ही पहचान जा रहे हैं शुरू में आ या आ नहीं है, यानी ये शुरू के 3 का पार्ट नहीं है, ये चौथी संधि है, वो भी कौन सी है, यण संधि। आगे हमें ए मिलेगा तो ई को हम या कर देंगे, दूसरे में देखेंगे ऊ को वा करेंगे, री का रा करेंगे। उदाहरण से देखते हैं, प्रति प्लस एकम, तो ई प्लस ए, तो ई का या हो जाएगा, बन जाएगा प्रत्येकम। अगला है भवतु प्लस एवं, तो शुरू में ऊ मिला, बाद में ए मिला, तो ऊ का वा होगा, ऊ का वा होगा। ध्यान रखिएगा, ई का या, ऊ का वा, ऊ का वा करेंगे तो आ जाएगा भवत्वेवम। ठीक है, तीसरा है पितृ प्लस आज्ञा, शुरू में री मिला, आगे स्वर मिला आ, उसको बनेगा रा, तो क्या हो जाएगा पित्राज्ञा। फिर है लिरी प्लस आकृति, यहाँ लिरी मिला, लिरी का होता है ला, साइड में मैंने लिख रखा है, लिरी का होगा ला, और ये क्या बन जाएगा, लाकृति। ऐसे हमारी थी यण संधि। और लास्ट हमारी आती है स्वर संधि की अयादि संधि। तो यहाँ हमने बताया था शुरू में क्या मिलेगा, ए, आई, ओ, औ, और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन अयादि में शुरू में क्या मिलेगा, ए, आई, ओ, औ, बाद में कोई भी स्वर। तो ए का बन जाएगा आय का बन जाएगा आय, ओ का बन जाएगा अब, औ का बन जाएगा आप। का घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे नए प्लस अकहा, तो आपने पहले वाले के अंत में से निकाला ए और इसके शुरू में से निकाला आ, तो आपने देखा ए निकला है, और हमें पता है शुरू की 3 संधियों में आ या आ आता, यानी ये उन 3 में से नहीं है। अब ये कौन सी है, तो जब ए आया है तो ये अयादि संधि हो जाएगी। ए, जो ए की मात्रा है वो चेंज किस में होगी, आय में, और हमारा बन क्या जाएगा, नाय या कहा,
नाय या का, क्योंकि जो ए की मात्रा थी वो आय में बदल गई, तो नाय के साथ आय जुड़ेगा तो बन जाएगा नाय, और आगे का आका ऐसे ही चलता रहेगा। अगला है ने प्लस अनम। शुरू में से निकला ए और आगे से निकला आ, शुरू में से निकला ए आगे से निकला आ, ए किस में बदलेगा, आय में, तो ना के साथ ए जुड़ गया तो क्या बन गया, नए, और आगे अनम है, नयनम। ठीक है। पो प्लस इत्रम, तो शुरू से निकला ओ और इधर से निकला ई, ओ हमेशा किस में बदलेगा, अब में, तो जब पा में अब जुड़ गया तो क्या बनेगा, पव, और आगे इत्रम है, पवित्रम। इसी तरीके से पावका। तो आप, उम्मीद करता हूं आपको ये पांचों संधि बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार फास्ट रिवीजन फिर से करते हैं कुछ महत्वपूर्ण, कि शुरू में छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा तो आपकी दीर्घ वृद्धि गुण इन तीन को ही होगा। पहचानना किससे है, जस्ट बाद वाले से। शुरू के पहले वर्ण के अंत में से आपको छोटा आ या बड़ा आ ही मिलेगा तो आपकी दीर्घ गुण और वृद्धि होगी, और जो दूसरा वर्ण है वो आपको चेंज मिलेगा, वो आपको पहचानना है। दीर्घ में आपको समान स्वर ही मिलेगा आया आ के बाद, वृद्धि में आपको, आप पढ़ चुके हैं पीछे, जो आपका गुण में मिलेगा आपको ई उ री लीरी, और वृद्धि में आपको केवल ए और आई मिलेगा, ए आई ओ औ। ठीक है। इसके बाद जो बचती हैं आपकी दो संधि, जो आपकी यण और अयादि, तो यण में आपको ई उ री लीरी मिलेगा, जिसमें ई का या होगा, ऊ का वा होगा, री का रा होगा और लिरी का ला होगा। लास्ट जो है अयादि, उसमें आपको ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर मिले तो ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, ओ का अब और औ का आप। तो ये थी आज की हमारी संधियां, जो हमने पूरा प्रयास करा आपको बहुत शॉर्ट तरीके से समझा सके। आप संधि देखते ही पहचान देंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, विद्या प्लस ऐश्वर्यम, तो आप देखेंगे विद्या में से हमारा आ निकला। अब जब छोटा आ या बड़ा आ मिल रहा है, यानी ये शुरू के तीन पार्ट में से ही होगी, स्वर के तीन पार्ट, यानी दीर्घ वृद्धि और गुण में से होगी। पहचानेंगे किससे, बाद वाले के पहले से। तो बाद में ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम का ए ले लिया तो हमें पता है ए या ए कब मिलता है, केवल वृद्धि संधि में। और वृद्धि संधि में चेंज क्या होता है, तो जो भी मिला है उसको बड़ा वाला कर देंगे, यानी आ प्लस ए मिलके ए ही हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है देवी प्लस आ, तो देवी में से ई निकला, बड़ी ई, तो आप जानते हैं बड़ी ई निकला यानी शुरू की तीन में से नहीं होगी, अगर होगी तो समान स्वर मिलेगा, तो ई के बाद आ मिला है, समान स्वर नहीं मिला, यानी ये हमारी शुरू की तीन में से नहीं है। तो ये हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी है गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि। और हमारा ई का गुण संधि में क्या हो, सॉरी यण संधि, यण संधि है, यण संधि गलत बोल गया मैं, यण संधि है, और यण संधि में ई का क्या हो जाएगा, या, क्या हो जाएगा, ई का या। तीसरा उदाहरण है विष्णु प्लस ई, शुरू में ओ मिला, हमें छोटा आ या बड़ा आ मिलता है तो शुरू की तीन संधि होंगी, यानी शुरू की तीन में से नहीं है, तो कौन सी है, जब ओ मिला है तो ये संधि तुरंत ट्रांसफर होकर आ जाएगी आपकी अयादि संधि में, और ओ का हो जाता है अब, क्या हो जाता है, अब। ठीक है। चौथी है रवि प्लस इंद्रा, तो यहाँ ई मिला, यानी शुरू की तीन संधि में से नहीं है, लेकिन अगला जैसी देखा ई है, समान स्वर आ गया, यानी दीर्घ में अपने आप पहुंच जाए, क्योंकि दीर्घ में ही समान स्वर मिलेंगे। ई है, ई को फिर से ई मिलता है तो दीर्घ में ही जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। इसकी व्यंजन संधि का हम अगली पार्ट में लेकर आएंगे। धन्यवाद।